हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम जी। जिसको जैसी लैंग्वेज पसंद आती है उसके लिए वैसा ही गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कीजिएगा। और आज का मेरा ब्लॉग में मेरे को ये बताना है लेडीज़ों को कि अपने घर को आप अपने हिसाब से कैसे चला सकती हैं। अपने हिसाब से नहीं चला भी पा रही हैं तो आप कैसे खुश रह सकती हैं अपने जीवन में। मैं तो यही कहूँगी कि आपका चाहे बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार हो, अगर आपको खुश रहना है तो ये आप ही डिसाइड करेंगी, ना कि कोई और। क्योंकि इस दुनिया में, परिवार में, घर में किसी को भी ये नहीं पड़ा है, कोई ये नहीं सोचता है कि भैया हम दूसरे को खुश करें। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ अपनी ही खुशी ढूंढते हैं, ना कि दूसरों की। इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि आप अपना सोचें, सबका सोचें। मैं वो नहीं कह रही कि आप सबका ना सोचें, लेकिन अपनी खुशी आपको कैसे मिलती है, कैसे चाहिए, आप ये खुद डिसाइड ही करें। छोटी छोटी चीज़ों से, ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों से। क्योंकि मैं भी एक बड़े परिवार में रहती हूँ, सब लोग हैं मेरे घर में भी, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है। 3 भाई हैं मेरे पति, और सासू माँ है, ससुर जी हैं, नंद है, और बड़ी वाली भाभी के 3 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है। बहुत बड़ा परिवार है। उसके बीच में भी आपको खुश कैसे रहना है ये आपको डिसाइड करना होता है, ना कि सामने वाले को। क्योंकि देखो, आजकल ना छोटी छोटी गलती में लोग दूसरे को सुनाना बेहतर समझते हैं, ना कि समझना कि चलो हो गया तो जाने दो। नहीं। और एक बहू की ज़िंदगी ना ऐसी ही होती है। अगर आपको कोई किसी बात के लिए बोलता है या कुछ बोलता है कि आपने गलत किया है, अगर आपसे बड़े बोल रहे हैं तो बोल दो कि हाँ, ये दोबारा नहीं होगा। और सामने वाला भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट कि चलो हमने बोल दिया है। और उनकी बातों को इग्नोर करना सीखो कि चलो हो गया है, अब जाने दो, हो गया सो हो गया, है ना। उसको याद करके नहीं रखो। अगर अपन दिमाग में जितना सोचते हैं ना, उतना ही बात दिमाग में गूंजती रहती। इसलिए बोल दिया, काम खत्म हुआ, इग्नोर करो। बड़े हैं, भूल जाओ। क्योंकि जब लोग ज़रूरी होते हैं ना तो बातें ज़रूरी नहीं होती हैं, और बातें ज़रूरी होती हैं तो फिर ऐसे लोगों के साथ रहा नहीं जाता है। इसलिए बातों को छोड़ो, जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ खुश रहना सीखो। ये मेरा तरीका है कि भैया जब लोग ज़रूरी हैं तो बातों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, सब कुछ थोड़ी ना सुनेंगे। अपना जो काम है वो काम करो, और अपना खुश रहना चाहिए। अपनी एक अलग ही दुनिया बना लो कि अगर हमको कुछ भी हो जाए, हमें किसी की बातों में ध्यान नहीं देना है और किसी की बातें सुनना नहीं है। अगर सुन रहे हैं और बातें हो रही हैं तो थोड़ी देर बाद उस बात को इग्नोर करना सीखो कि लोगों ने बोल दिया, जाने दो, हटाओ, इससे क्या है। क्योंकि देखो, लेडीज़ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, ना चाहती हुए भी हमें वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप ऐसा ही करें अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो। और मेरे हिसाब से तो भैया घर का काम तो इतना रहता है कि लेडीज़ दिन भर फ्री नहीं हो पाती है। पूरे दिन काम ही में निकल जाता है, बच्चों में निकल जाता है, पति के कामों में निकल जाता है, अपने कामों में निकल जाता है। इसलिए परिवार छोटा है बड़ा ये मायने नहीं रखता, लेकिन काम बहुत है ये तो ज़रूरी है। क्योंकि काम रहता ही है, या परिवार छोटा हो या बड़ा हो, ये तो मुझे पता है। क्योंकि दो लोगों का खाना भी उतनी देर में बनेगा, 4 लोगों का खाना भी उतनी देर में बनेगा। और घर का काम इतना रहता है, जितना करो उतना ही कमी। छोटे बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा यह होता है। आज है शनिवार, और आज मेरे और मेरे मिस्टर जी का है व्रत। हम लोग दोनों शनिवार का व्रत रहते हैं। वो रहते हैं हनुमान जी का पास, और मैं रहती हूँ शनिदेव का पास। तो आज के दिन हम दोनों का व्रत रहता है।
और जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारे यहाँ है सिंहवाहिनी माता का मंदिर, जो कि दरबार लगता है, बहुत बड़ा मंदिर है। इसलिए हम लोगों ने सुबह अपना अपना काम किया। 9 बज रहे थे सुबह के, जब तक हमने नहा धो के पूरा काम करके पहुँच लगा के मंदिर में अंदर से बाहर से सब करके हम आ गए थे पूजा करने के लिए, महादेव की पूजा। ये भी मेरे आंगन में ही विराजमान है शनिदेव महाराज और भोलेनाथ, ये सब। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा की और मेरे हस्बैंड जी को शनिदेव की पूजा करने के लिए आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि पहले वो उनको साफ करेंगे पूरा ऊपर से नीचे तक। खुले में रखा है तो पूरा डस्ट लग जाता है, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है उनको। पहले पूरा डस्ट साफ करेंगे उनको, फिर मतलब पूरा जैसे पूजा करने की होती है वो वैसे पूजा करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है इसलिए। और मंदिरों में तो लगता ही है टाइम, कोई भी पूजा करो नियम से ही करनी पड़ती है, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। और मतलब कि ऐसा रहता है ना कि और आपके साथ साथ यहाँ पर ना आज शिवरात्रि भी थी, तो मैं शिवरात्रि पास ही थी, शनिवार नहीं थी क्योंकि 2 पास नहीं करते हैं, एक ही करते हैं, इसलिए आज मैं शिवरात्रि का व्रत उपास थी। तो यहाँ पर मैंने पाते शिवलिंग बनाया था, बस उसी की पूजा कर रहे थे, क्योंकि हर शिवरात्रि तो नहीं पर कभी जब मन करता है शिवलिंग की पूजा करने का तो मन से कर देते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ही कहते हैं, करना चाहिए पर अच्छा होता है। मेरे यहाँ फूल नहीं है, इसलिए बिना फूलों के भगवान की पूजा होती है। मतलब ऐसा नहीं कि लाते नहीं है, मार्केट से ले आते हैं पर जा नहीं पाए तो आज नहीं हुई थी। और यहाँ पर मेरी सोनी जी ने हनुमान जी का पाठ किया, यहाँ पे छोटा सा नीचे का पेड़ लगा था, तो मैंने कहा चलो पानी में डाल देते, इसमें मिट्टी डाली थी, मिट्टी में थी खेतों से मंगवाई थी मिट्टी। यहाँ पे इस भाई को देख लो जो मेरी मदद करवा रहे और बोल रहा था कि मम्मी आप ये सब क्यों कर रही है इतना ज़्यादा काम। अब इससे कौन बताएगी, काम तो करना ही पड़ेगा। मेरे यहाँ माता की चौकी लगती है, तो ये सब ये झड़वाने वाले लोग हैं जिसको जो प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक करवाने आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सभी को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और किसी को कुछ ठीक करवाने आना है तो मेरे घर आ सकते हैं। बाय बाय।